यूएस, लाखों इंडियंस का सपना। हर साल लाखों लोग यूएस पढ़ने भी जाते हैं और मेरी तरह वहां नौकरी करने का सपना भी देखते हैं। उसके पीछे के रीजंस, अच्छी सैलरी, हाई फाई लाइफस्टाइल। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि इंडिया से ज्यादा कमाई यूएस में हो सकती है? या अगर हम यूएस में होते तो शायद हम फाइनेंशियली ज्यादा वेल्दी होते। लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस फर्स्ट। पहला फैक्टर है करियर अपॉर्चुनिटीज। यूएस में जनरली हायर सैलरीज मिलती है, स्पेशली आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे स्किल प्रोफेशंस में। लेकिन क्या आपको पता है कि हायर सैलरीज के साथ खर्चा भी काफी ज्यादा होता है? फॉर इंस्टेंस, while software developers earn a median annual wage of 1.1 lakh US dollars in 2020, उन्हें काफी हाई लिविंग कॉस्ट फेस करनी पड़ती है, जो इन हाई सैलरीज का सिग्निफिकेंट पोर्शन कंज्यूम कर लेती है। नेक्स्ट फैक्टर है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट्स। यूएस में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस तो हैं, जो आपको हायर एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड स्किल्स सीखने का मौका देते हैं, लेकिन ये एजुकेशन काफी महंगी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एवरेज ट्यूशन फीस ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्सीडेड $35,000 पर ईयर। ये फीस स्टूडेंट लोन्स को जन्म देती है, जो ग्रेजुएट होने के बाद भी सालों तक रीपे करने पड़ते हैं, अफेक्टिंग फाइनेंशियल फ्रीडम्स। तो थर्ड फैक्टर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यूएस की इकोनॉमी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबके लिए अपॉर्चुनिटीज इक्वली अवेलेबल होती हैं। अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के साथ हाई कंपटीशन भी होता है। मोरओवर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बावजूद कॉस्ट ऑफ लिविंग भी स्टेडीली इंक्रीज हो रही है। सिटीज लाइक सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क में लिविंग कॉस्ट इतनी हाई है कि सैलरी का बड़ा हिस्सा सिर्फ बेसिक नीड्स पूरा करने में चला जाता है। फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यूएस में बेटर हेल्थ केयर, हाउसिंग और लाइफस्टाइल फैसिलिटीज मिलती तो हैं, लेकिन इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू द केसर फैमिली फाउंडेशन, एवरेज एनुअल प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस इन 2023 was around $8,000 फॉर सिंगल कवरेज। और अगर आप सेल्फ इंश्योर्ड हैं तो ये कॉस्ट और भी हाई हो सकती है। इसके अलावा हाई हाउसिंग कॉस्ट और अदर लिविंग एक्सपेंसेस आपकी अर्निंग को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं, लिविंग लिटिल फॉर सेविंग्स और लग्जरीज। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। पहला डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। यूएस की बड़ी सिटीज जैसे न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई होती है। हाउसिंग अलोन इन सैन फ्रांसिस्को इज 94% अबव द नेशनल एवरेज, और इसके साथ ग्रोसरीज और हेल्थ केयर भी महंगी है। ये सब मिलके आपकी सेविंग्स पर हैवी टोल डालते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज है हाई टैक्सेस। यूएस में फेडरल और स्टेट इनकम टैक्सेस होते हैं, जो आपकी अर्निंग्स को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते रहते हैं। फॉर इंस्टेंस, some states like California have state income taxes as high as 13.3%, which means combined with federal taxes can significantly reduce your take-home pay. Public health program होने के बावजूद out of pocket healthcare cost भी high है, especially अगर आपका इंश्योरेंस comprehensive ना हो। तीसरा डिसएडवांटेज है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। जॉब मार्केट यूएस में फ्लक्चुएट करता रहता है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न जैसे कि 2008 में हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जॉब्स और सेविंग्स के साथ हाथ धोना पड़ा। और चौथा डिसएडवांटेज है वीजा एंड इमिग्रेशन इश्यूज। यूएस में मूव करने के लिए आपको अप्रोप्रिएट वीजा और इमिग्रेशन स्टेटस की जरूरत होती है, जो कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होता है। वीजा प्रोसेस में डिलेज और अनसर्टेन फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, स्पेशली जब आपकी जॉब या रेजिडेंस स्टेटस अनसर्टेन हो। तो जब आप यूएस मूव करने का सोच रहे हैं, तो जरूरी है कि आप हायर सैलरीज के साथ एसोसिएटेड हाई कॉस्ट को भी कंसीडर करें। हायर सैलरी सिर्फ तभी मीनिंगफुल होती हैं जब आप अपने खर्चों को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। मैं तो नहीं कर पाती। यूएस का लाइफस्टाइल ल्यूक्रेटिव लग सकता है, लेकिन ये आपकी इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस और प्लानिंग पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो सोच रहे हैं यूएस शिफ्ट होने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।